वाराणसी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान गंगा में मांसाहारी भोजन फेंकने के आरोप में 14 युवकों की गिरफ्तारी पर अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा, हमें अदालत में भी धमकियां दी जा रही हैं। जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अदालत में धमकियां दी हैं, शिकायतकर्ता को लगातार फोन पर धमकियां मिल रही हैं, यह कृत्य निंदनीय है। इन सभी लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अदालत में हम लोगों को भी धमकी दे रहे हैं। अभी ऑन मीडिया के सामने जिस प्रकार से इन लोगों ने अदालत में धमकी दी है, वादी मुकदमा को लगातार फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। इनका यह कृत्य निंदनीय है और इन सब लोगों के ऊपर रासुका लगाकर इनको बुक करना चाहिए। रासुका में जो है अभी कोर्ट के अंदर क्या हुआ? कोर्ट के अंदर में हम लोग मीडिया कर्मियों से अपनी बात कर रहे थे। इनके साथ के 10-12 लोग आकर के धमकी देने लगे कि आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का जो इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता से इनको हटाने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। जिस प्रकार से इन्होंने मां गंगा का अपमान किया, हमारे माझी भाइयों का अपमान किया, वह अत्यंत निंदनीय है। और उसके बाद ये अदालत परिसर में गुंडागर्दी कर रहा है, इसके लिए इनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। इनके खिलाफ एक और मुकदमा हम लोग जो है कि करवाएंगे कल परसों में, जो है कि कैंट थाने में। वहीं अधिवक्ता नित्यानंद राय ने कहा कि जैसा कि हमने पहले बताया था, इस मामले में निर्णायक मोड़ नाव चलाने वाले थे। जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट संख्या 4 में दर्ज रंजन साहनी और अनिल साहनी के बयान लोक अभियोजक द्वारा अदालत में पढ़े गए। बयान में कहा गया कि नाव उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन ले ली गई थी। इस मामले में वीएनएस की धारा 308(5) लागू होती है, जिसके तहत 10 साल से अधिक कारावास की सजा हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता नित्यानंद राय ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। उसमें जो टर्निंग पॉइंट था, उसमें जो नाविक थे, जैसा कि हमने पहले बताया था, रंजन साहनी और अनिल साहनी का बयान जो विवेचक ने पर्चा नंबर 4 पे दर्ज किया था, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पढ़ के कोर्ट को सुनाया और यह बताया कि उसके इच्छा के विपरीत नाव को ले जाया गया, उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया। लिहाजा इसमें वीएनएस की धारा 308(5) बनती है, जिसमें 10 साल की अधिक की सजा है। कहने का मतलब इस मामले में जो शुरुआत में जो एफआईआर थे, जो हल्के प्रकृति के धाराओं में थे, अब विवेचना के बाद इसमें 308(5) की बढ़ोतरी हुई है और उसको कोर्ट ने उसमें रिमांड स्वीकृत कर लिए। 2 पेज का उन्होंने लंबा चौड़ा आदेश दर्ज कराया है और उस आदेश के तहत कोर्ट ने उनका न्यायिक रिमांड बना लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मां गंगा हमारी पवित्र नदी है और इससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इस आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। हिंदू गंगा में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। कोई अगर उसमें मांस के टुकड़े फेंकेगा तो बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। अखिलेश जी को कम से कम इस कुकृत्य की निंदा करनी चाहिए। वोट के लिए तुष्टीकरण करना ठीक नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी गरमाई हुई है। जहां विपक्षी पार्टियों की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, वहीं पर सरकार भी खुलकर विपक्षी नेताओं को तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के आगे और क्या एक्शन लिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।